हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल ट्रेड बाय वीएम में। आज हम बात करने जा रहे हैं गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो 8 अक्टूबर 2024 से 10 अक्टूबर 2024 तक ओपन है। ये कंपनी मेनली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैंडल करती है, जैसे रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल और ग्रोथ के लिए फोकस काफी स्ट्रांग है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है जिनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड एक वेल नोन कंपनी है जो रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग के लिए कंस्ट्रक्शन पर फोकस कर रही है। ये कंपनी 2010 में शुरू हुई थी और इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। प्रोजेक्ट्स जैसे कि गोल्डन चैरियट वसाई होटल एंड स्पा और गोल्डन चैरियट बैंक्वेट होटल कंप्लीट किए हैं। इसके प्रोजेक्ट्स मेजरली मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, कर्नाटका और तमिलनाडु में है। फ्यूचर में कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में अपने आप को एक्सपांड करना शुरू किया है, जो एक प्रॉमिसिंग मूव हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं आईपीओ की बेसिक डिटेल्स के बारे में। आईपीओ की प्राइस बैंड ₹92 से लेकर ₹95 पर शेयर रखी गई है और इस बेस पर लॉट साइज 150 शेयर्स रहने वाले हैं। टोटल इश्यू की बात करें तो ₹264.10 करोड़ जितना इश्यू साइज रहने वाला है और ये आईपीओ इश्यू, फ्रेश इश्यू एंड ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। फ्रेश इश्यू की बात करें तो ₹173.85 करोड़ का रहेगा और ऑफर फॉर सेल ₹90.25 करोड़ का रहने वाला है। और ये आईपीओ एक बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ है और बीएससी और एनएससी दोनों पर ही लिस्ट होने वाला है, यानी कि मेन बोर्ड आईपीओ है। प्री इश्यू शेयर होल्डिंग देखे तो 96.81% है और पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग एंड मार्केट मेकर दोनों ही अब तक अपडेट नहीं किए हुए हैं। हमें आगे डिटेल्स मिलती रहेगी। अब बात करते हैं आईपीओ टाइमलाइन की। ये आईपीओ 8 अक्टूबर 2024 को ओपन होने वाला है और 10 अक्टूबर 2024 को क्लोज हो जाएगा, यानी कि 8 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर 2024 तक हम इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक अलॉटमेंट की बात करें तो 11 अक्टूबर 2024 को शेयर्स अलर्ट हो जाएंगे और लिस्टिंग की बात करें तो ये आईपीओ 15 अक्टूबर 2024 को लिस्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि इस आईपीओ में किस कैटेगरी में कितना कितना रिजर्वेशन हुआ है। क्यूआईबी की बात करें तो यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स 50% रिजर्वेशन देखने को मिल रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स में 35% और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में सिर्फ 15% रिजर्वेशन देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ हम जानते हैं कि लॉट साइज कितना कितना है। रिटेल इन्वेस्टर में मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 150 शेयर्स का है और ₹14,915 के इन्वेस्टमेंट के बराबर है। स्मॉल एचएनआई के लिए मिनिमम 14 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं और बिग एचएनआई के लिए 68 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस कंपनी के प्रमोटर और उनकी प्रमोटर होल्डिंग। कंपनी के प्रमोटर्स है प्रवीण कुमार, ब्रिजेंद्र कुमार अग्रवाल, पीकेएच वेंचर लिमिटेड और मेक इंडिया टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड। प्रमोटर्स का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, लेकिन पीकेएच वेंचर का पिछला आईपीओ मार्केट में काफी स्ट्रगल करता दिखाई दिया था, जो एक नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है। जैसे कि मैं आपको हर आईपीओ के वीडियो में आपको बताती ही रहती हूँ कि हमें आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल बैकग्राउंड और कंपनी आईपीओ क्यों लाने वाली है वो जरूर जानना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थोड़ी इनकंसिस्टेंट रही है, लेकिन फाइनेंशियल 2024 में रेवेन्यू ₹154.47 करोड़ था,
जबकि 2023 में रुपीज 161.02 करोड़ का देखने को मिला था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कम होते दिखाई दिया है, यानी कि रुपीज 40.8 करोड़ से रुपीज 36.44 करोड़ देखने को मिला है। ये डिक्लाइन एक कंसर्न हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। अब आगे के प्रोजेक्ट्स देखें तो ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, जिसमें रुपीज 1408.27 करोड़ की ऑर्डर है अक्रॉस इंडिया। फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स की लाइनअप से ग्रोथ के काफी चांसेस भी देखने को मिले हुए हैं। वैसे तो पिछले हफ्ते की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में ही नहीं, लेकिन ग्लोबल स्टॉक मार्केट में भी इजराइल वॉर का इम्पैक्ट देखने को मिला हुआ है। तो मे बी इस हफ्ते भी इजराइल वॉर का इम्पैक्ट थोड़ा सा हमें देखने को मिल सकता है। और ये इम्पैक्ट सिर्फ स्टॉक पर ही नहीं, लेकिन आने वाले हफ्ते में जो आईपीओ आने वाले हैं उस पर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब वापस हमारे मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। आईपीओ के बाद कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड रुपीज 883.9 करोड़ होने की एक्सपेक्टेशंस है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखे तो ROE 36.14% है, ROCE 46.69% है, RONW 30.62% है, PAT मार्जिन 23.63% देखने को मिल रहा है। ये इंडिकेटर्स दिखाते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा अग्रेसिव लग रहा है। EPS और PE रेशियो देखें तो प्री आईपीओ EPS रुपीज 4.87 है और पोस्ट आईपीओ EPS रुपीज 4.52 रह सकता है। प्री आईपीओ PE रेशियो देखे तो 14.49x है और पोस्ट आईपीओ PE रेशियो 21.03x हो सकता है। EPS और PE रेशियो काफी स्टैंडर्ड है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा हाई लग रहा है। अब बात करते हैं ये कंपनी आईपीओ क्यों लाने वाली है, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या है। कंपनी अपने आईपीओ से रेज्ड फंड्स का इस्तेमाल प्राइमरली वर्किंग कैपिटल के लिए करेंगी और कुछ पार्ट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज होगा। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि GMP की। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग आईपीओ का लेटेस्ट GMP रुपीज 22 चल रहा है, जो कि पॉजिटिव सेंटिमेंट शो कर रहा है। अगर आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो लिस्टिंग पर रुपीज 117 के अराउंड प्राइस एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जिससे एक लॉट पर रुपीज 2200 का गेन हो सकता है। तो अब सवाल आता है कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, मैं यहाँ ऐसे 4 पॉइंट्स बता रही हूँ जिसे ध्यान में रखकर इस आईपीओ में अप्लाई करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। फर्स्ट, कंपनी का ऑर्डर बुक स्ट्रांग है जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस को सपोर्ट करता है। सेकेंड, फिनेंशियल्स थोड़ा इनकंसिस्टेंट है, लेकिन फ्यूचर पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है। थर्ड, वैल्यूएशन थोड़ा अग्रेसिव है, लेकिन GMP पॉजिटिव है। फोर्थ, शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स के चांसेस अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क एक्सेस करना होगा। शॉर्ट टर्म आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा रिस्क है क्योंकि फाइनेंशियल कंसिस्टेंसी अभी तक नहीं दिखाई है। तो अगर आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है और लिस्टिंग गेन्स का टारगेट है तो अप्लाई करने के चांसेस है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को क्लोजली मॉनिटर करना होगा और इसके साथ साथ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझना इम्पोर्टेंट है इस आईपीओ में। Disclaimer: This is not investment recommendation. Do your proper research to before investing any of these things.